सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ओके यूनिट 3 विटामिन्स। ओके, अब ये जो टॉपिक है दिस इज़ फ्रॉम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ओके इस सब्जेक्ट में का हम सीधा जो है थर्ड टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ द विटामिन। ओके, ये टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं विटामिन का। ओके, इसलिए ये टॉपिक जो है हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली ये टॉपिक ओके का अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यूनिट नंबर 8 जो था एडवांस न्यूट्रिशन के अंदर, वहाँ पर भी ये टॉपिक था। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो वाटर सोल्यूबल विटामिन करके एक टॉपिक है हमारा। ओके, इन एडवांस न्यूट्रिशन कर रहा है 8 यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 7 है दैट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। ऐसे एडवांस न्यूट्रिशन के दो टॉपिक है अबाउट द विटामिन। ओके, तो जैसे हम ये यूनिट 3 कंप्लीट करते हैं इन द न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, वैसे हम वो दोनों जो टॉपिक है वो भी कवर करेंगे, जिसकी वजह से विटामिन का जो जो भी टॉपिक रहेगा वो पूरी तरीके से हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम वही टॉपिक ओके वहाँ पर जाए तो विटामिन ही चलेगा अभी अराउंड 5-10 दिन। ओके, जिसकी वजह से विटामिन एक पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अब स्ट्रक्चर में देखते हैं हमें स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो स्ट्रक्चर की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ ओके तो स्ट्रक्चर यहाँ पर इंट्रोडक्शन है फर्स्ट, फिर है हमारा विटामिन इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर हमें देखना है मेनली स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन एंड सेम फैट सोल्युबल विटामिन। ओके, तो वाटर सोल्युबल विटामिन आपको पता है कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड सी क्या है वाटर सोल्युबल, एंड विटामिन ए बी वो क्या है विटामिन बी और सी अगर छोड़ दिया तो ए डी ई के जो है हमारे विटामिन दैट इज़ व्हाट कौन से विटामिन है, दिस विटामिन इज यस वाटर यस फैट सोल्युबल। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या है क्या नहीं है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब बी जो है विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कॉम्प्लेक्स विटामिन क्योंकि इसमें B1 आता है, B2, B3, B5, B6, B12। ओके, और इसमें बायोटीन को विटामिन H बोला जाता है, फॉलिक एसिड को विटामिन यस यम एंड एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज नॉट विटामिन सी। तो देखते हैं वन बाय वन ये क्या है। ओके, देखते हैं हम। तो विटामिन नॉर्मली आपको भी पता होगा व्हाट इज विटामिन। विटामिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, जो स्मॉल अमाउंट में लगता है बॉडी को लेकिन चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, चाहिए, उसके बिना यस बॉडी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होगा। और इसकी अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी चाहिए, लेकिन अगर ये स्मॉल क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं की लॉन्गर टाइम तक तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ होते हैं, जैसे बेरी बहुत सारे डिसीज़ हैं वो होते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है विटामिन, व्हाट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सप्लाई ओके सप्लाई टू द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट टू मेंटेन व्हाट हेल्थ हेल्थ चाहिए। अब बॉडी को स्मॉल अमाउंट में था, लेकिन अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो जैसे आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो विटामिन है ओके जितने भी विटामिन होते हैं वो स्टोर होते हैं किसके अंदर, लीवर के अंदर, जो फैट सोलुबल होते हैं। ओके, वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, लीवर के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इसकी वजह से हमारे जो बॉडी है वो लीवर से अगर विटामिन्स कभी हमने नहीं लिए तो लीवर से वो स्टोर विटामिन्स को यूज़ कर लेती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखना है क्या है, नेचर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ देखना है। अब इफेक्ट ऑफ कुकिंग जो है, कुकिंग का जो इफेक्ट है ऑन द विटामिन ओके अंडरस्टूड विद द नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो जो हम फूड मटेरियल में जो विटामिन होते हैं जब हम उसे कुक करते हैं ओके वेजिटेबल्स या कोई भी फूड जब हम कुक करते हैं तो उस वक्त उस जो विटामिन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या वो विटामिन वेपराइज हो जाता है, क्या वो विटामिन यस डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर विटामिन इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, तो विटामिन इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या देखना है, वही अभी जो हमने यस डेफिनेशन कहा है सबसे पहले वो दिया है, फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड सब्सटेंस ऑफ लाइफ के लिए। और प्रोलॉन्ग अगर एब्सटिनेंस करते तो इससे वजह से क्या होगा, डिफरेंट जनरल एंड स्पेसिफिक
डिसीज़ यहाँ पर हो सकते हैं। सिम्टम्स अबाउट विच हम वो डिस्कस करेंगे 7 और 8 के अंदर, इसलिए मैंने कहा कि 7 और 8 जो टॉपिक है एडवांस न्यूट्रिशन का वो भी हमें डिस्कस करना है इसके बाद, ताकि विटामिन को हमें पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है अबाउट इन, अब विटामिन्स का यहाँ पर डिस्कवरी वगैरह बताया कि कैसे डिस्कवरी हुआ था। इससे एक बताया था कि फूड फैक्टर है, किस साइंटिस्ट ने, सर फेडरिक क्राउल एंड होपकिंस नाम का जो साइंटिस्ट था, इन्हें 1880 में क्या कहा था, एक फूड फैक्टर है जो कि भाई रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल अमाउंट में लगता है लेकिन चाहिए। ओके, एज अ वेल नोन एज डाइटरी सब्सटेंस फॉर व्हाट, हेल्दी अगर लाइफ आपको जीनी है, हेल्दी लाइफ अगर चाहिए तो इसके लिए यस हेल्दी लिविंग के लिए ये यस रिक्वायर है, स्मॉल अमाउंट में क्यों ना हो लेकिन रिक्वायर है। अगर ये नहीं हुआ फिर बाद में जो फंक साइंटिस्ट है 1912 में वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व दैट डिसीज हैज़ व्हाट बेरी बेरी या फिर स्क्रूबी पैलेग्रा जैसे। ओके, एंड ये जो डिसीजेज है इसे प्रिवेंट कर रहा था सर्टन कंपाउंड, पता नहीं था उन्हें कौन सा कंपाउंड था, कोई तो कंपाउंड था बस ऐसे बोला, एंड ही वॉज प्रपोज दैट व्हाट विटामिन ही बोला था उसको। ओके, बाद में बोल रहे थे कि ये जो विटामिन है, ओके विटामाइन जो है ये क्या है, अमाइन है, ऐसा साइंटिस्ट ने एक अजम्पशन किया, लेकिन बाद में पता लगा ये जो कंपाउंड है इसके अंदर नाइट्रोजन है ही नहीं। ओके, इसलिए फिर बाद में इसे मॉडिफाई कर दिया विटामिन में, विटामाइन क्यों, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड है ऐसा इन्हें लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है नाइदर आर कैटाबोलाइज। ओके, दे जो है नाइदर आर कैटाबोलाइज नॉट टू जनरेट एनर्जी। ओके, ये कैटाबोलाइज भी नहीं होते, ब्रेकडाउन भी नहीं होते, एंड नॉट जनरेट एनर्जी। ओके, तो इनको ब्रेकडाउन करके एनर्जी में भी ये कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओके, ऐसे विटामिन होते हैं। एनर्जी आपने कभी देखा कि कोई विटामिन अगर बॉडी को यस जो कंडीशन आती है हम उसे उसका उस वक्त बॉडी जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर लेती है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन को भी यूज़ कर लेती है। ओके, लेकिन जब विटामिन को हमने कभी देखा सुना भी नहीं कि वो कैटाबोलाइज होके उसे बॉडी यूज़ कर रही है एज ए एनर्जी, तो कभी यूज़ नहीं करते बॉडी। ओके, मेनी विटामिन आर इन फैक्ट व्हाट यूज एज व्हाट को फैक्टर बोल के यूज़ करते हैं विटामिन को। ओके, विटामिन आर मोस्टली को फैक्टर्स हम बोलते हैं, को फैक्टर। ओके, फॉर एंजाइम एंड आर कॉल्ड एज को एंजाइम। ओके, अबाउट विच वी विल डिस्कस। ओके, जो एंजाइम एंड को एंजाइम को फैक्टर करके जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस एंजाइम एंड को एंजाइम। ओके, अब विटामिन ए एंड डी जो है आर कन्वर्टेड टू हार्मोन। ओके, विटामिन ए एंड डी, ओके, ए एंड डी आर कन्वर्टेड टू व्हाट हार्मोन। विटामिन ए आल्सो फंक्शन एज को फैक्टर इन विजुअल साइकिल। सो इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, हार्मोन्स के अंदर। हार्मोन जैसे विजन, विटामिन ए जो है इट इज़ फॉर व्हाट गुड आई बोलते हैं हम, फॉर द आई विजन के लिए बोलते हैं, फॉर गुड विजन। दीज आर द फ्यू फंक्शन ऑफ विटामिन हाईलाइटेड। ओके, चलो देयर रोल इज इन टॉपिक नंबर, यू विल लर्न मोर अबाउट द रोल इन टॉपिक 10। तो ये भी टॉपिक हमें लेना पड़ेगा, टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 10 जो है वो भी हम कवर करेंगे इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में, इसी सब्जेक्ट में। विटामिन्स जो है जनरली सिंथेसाइज बाय व्हाट प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल एज व्हाट रिजल्ट ऑफ फूड इनटेक। ओके, सो विटामिन सिंथेसाइज बाय व्हाट प्लांट एंड एनिमल, दोनों भी सिंथेसाइज बाय प्लांट एंड फाउंड इन एनिमल। कौन सिंथेसाइज कर रहा है, प्लांट, और फाउंड किधर होता है, एनिमल्स के अंदर, एज अ रिजल्ट ऑफ फूड इनटेक, क्योंकि प्लांट्स को ईट कौन कर रहा है, एनिमल, और इसके वजह से उनके अंदर भी विटामिन जो है उस, अब हमारे बॉडी के अंदर जो है विटामिन सिंथेसिस होता है लेकिन बाय द गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम नहीं सिंथेसाइज कर रहे, हमारे गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर रहे हैं। ओके, ऑल आर बीइंग नॉट नेसेसरी नीड द सेम नंबर और काइंड ऑफ विटामिन्स। ओके, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सेम, ओके, नॉट नेसेसरी नीड अ सेम नंबर ऑफ और काइंड ऑफ विटामिन्स। ओके, जितने लिविंग बींग्स हैं उसमें एनिमल हो प्लांट्स हो, ओके, सबको सेम नंबर ऑफ विटामिन्स लगते हैं या सेम सबके अंदर विटामिन होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके,
ऑफ दीज में प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म कॉन्सर्ट, कुछ विटामिन जो है प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म कॉन्सर्ट। फॉर इंस्टेंट रैट जो है, जैसे रैट का एग्जाम्पल, सिंथेसाइज व्हाट, विटामिन सी सिंथेसाइज करता है रैट, बट अगर पिग की बात करें और मैन की बात करें वो जनरेट नहीं कर सकता। तो रैट जो है क्या करता है, विटामिन सी जो है इसे क्या करता है, जनरेट करता है, जनरेट बोले सिंथेसाइज करता है, ओके सिंथेसाइज करता है, ओके सिंथेसाइज गुड वर्ड, सिंथेसाइज करता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग विटामिन सी को सिंथेसाइज नहीं करता, वो डिपेंड है किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग इनफैक्ट कैन सिंथेसाइज ओनली 2 विटामिन सिंथेसाइज करता है, दैट इज विटामिन डी एंड नाइसिन जो है ये ह्यूमन बीइंग सिंथेसाइज करता है, ओके लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम फैक्टर्स, जैसे विटामिन डी पता है हमें फ्रॉम द सनलाइट। नेक्स्ट है क्लासीफाई करते, तो जो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन है, ओके विटामिन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। कन्वेंशनल बेस्ड ऑन व्हाट, देयर सोल्युबिलिटी, सोल्युबल इन वाटर और सोल्युबल इन फ्लैट, तो वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, ओके ये विटामिन ना विटामिन B1, विटामिन B3, नाइसिन, ये विटामिन जल्दी याद नहीं रहते, ओके तो इस विटामिन को हम एक शीट में बना लेंगे, ओके इसकी कुछ ट्रिक निकालेंगे जिसकी वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी ट्रिक देता हूँ जिसकी वजह से सारे विटामिन आपके याद रहे। फैट सोल्युबल जो है विटामिन विच इंक्लूड व्हाट, रेटिनॉल एंड व्हाट, रेटिनॉल विटामिन A, D, E एंड K, ओके नेक्स्ट है हमारे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन के। अभी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज देखते हैं, ओके वाटर सोल्युबल विटामिन ये क्या है, वाटर सोल्युबल, ओके सो नेटिव स्ट्रक्चर एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी, ओके वी विल फोकस ऑन दिस, इनका नेचर एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी। फूड सोर्स, डेली रिक्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल डाइजेशन, फंक्शन, डेफिनेशन, डिसीज एंड असेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, ओके तो वो ओके डिस्कस इन etc द दीज विटामिन आर डिस्कस इन एडवांस न्यूट्रिशन यूनिट नंबर 8, ओके तो ये यूनिट नंबर 8 हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर इसके फूड रिसोर्सेज, डेली रिक्वायरमेंट, फंक्शन, डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिसीजेज, सारी चीज़ें यूनिट नंबर 8 के अंदर दी गई है, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा वाटर सोल्युबल विटामिन जब हम देखेंगे इसके बाद, ओके अब है हमारा थायमीन, ओके दैट इज थायमीन विटामिन B1 क्योंकि वाटर सोल्युबल, B एंड C जो होता है वाटर सोल्युबल, सॉरी B एंड C, ओके अब थायमीन जो है वॉज आइसोलेटेड वॉट इन 1960 में, राइस पॉलिशिंग बाय द वॉट जॉनसन एंड डोनाथ, इट्स empirical formula was what 1931 by the Vindanas and yes workers, and the chemical structure compound was okay elucidated by 1936 by Williams, okay तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए। आइसोलेट्स किसने किया, राइस पॉलिशिंग जैनसन, और स्ट्रक्चर जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर बाय विलियम्स। स्ट्रक्चर नेम, ओके केमिकल नेम जो है वाटर सोल्युबल विटामिन जो है इज व्हाट 3 ओके 4 अमीनो 2 मिथिल 5 was pyrimidinil मिथिल 5 2 हाइड्रोक्सी, खत्म नहीं हुआ, 5 2 हाइड्रोक्सी इथिल 4 मिथिल thiazole, do not get perpetuated by this long name, okay so then be remember this is a chemical name of the thymine, okay you will expect you not expect to remember, okay तो रिमेंबर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर भी आपको बुक में बताया गया है, ओके बस याद रखिए, याद तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपका, बस इसे पढ़ लीजिए कि भाई ऐसा है नाम, इसका बहुत बड़ा नाम है केमिकल। हाउ द केमिकल नेम विल बी understand, okay to understand the structure of thymine, look at the source, look at the structure of thymine। अब थायमीन के स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें है पायरिमिडिन एंड क्या है, पायरिमिडिन एंड थायाजोल, ओके पायरिमिडिन प्लस व्हाट थायाजोल,
जोल। तो ये किसका है? विटामिन B1। ओके, सो विटामिन B1 में यहाँ पर 2 कंपाउंड्स यहाँ पर बना हुआ है, दैट इज द पायरिमिडिन एंड थायाजोल। ओके, तो ये 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और इसमें एक बॉन्डिंग है। ओके, इज लिंक बिटवीन व्हाट? मिथिलिन ब्रिज है, और ये दोनों जो है लिंक बाय द व्हाट? मिथिलिन ब्रिज हम लिख देते हैं। ओके, लिंक बाय द मिथिलिन ब्रिज। ओके, और ये इसका तो लास्ट वाला पोर्शन है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं अल्कोहल साइड है, प्राइमरी साइड जो है यहाँ पर है प्राइमरी अल्कोहल साइड ऑफ द चेन बिकम अ फॉस्फोरिलेटेड इन विवो टू गिव अ थाइमिन फॉस्फोरिलेटेड ईस्टर्स। ओके, तो ये जो लास्ट वाला इसका प्राइमरी अल्कोहल साइड है, ओके, इसको हम कहते हैं अल्कोहल साइड जो है ये फॉस्फोरिलेटेड है। यहाँ पर फॉस्फेट जो है आप अटैच कर सकते हैं। ओके, और इसके वजह से इसके यस थाइमिन ऑकर इन 4 फॉर्म्स में। ओके, ओके, 4 फॉर्म्स में थाइमिन दिखता है। बोला है थाइमिन मोनोफॉस्फेट। ओके, यहाँ पे हम फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं, थाइमिन डाइफॉस्फेट एंड थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे 4 इसके फॉर्मूलेज। अब यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ओके, थाइमिन जो है इज़ अ हाइड्रोक्लोराइड एंड इज वाइट। ओके, वाइट होता है, नीडल शेप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ओके, एक नीडल शेप आप बोल सकते हो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, नीडल शेप है, एकदम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ओके, एंड सम ओके इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है दैट इज दैट ऑफ ईस्ट। इसका जो स्मेल है इज़ लाइक व्हाट? ईस्ट की तरह इसका स्मेल है, फंगाई की तरह इसका स्मेल है। एंड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ईस्ट इज ड्यू टू द कंटेंट ऑफ थाइमिन, और ईस्ट का भी जो स्मेल है वो थाइमिन की वजह से ही है। एंड हैज़ अ सल्फोरस ओडर है इसका, एंड बिटर टेस्ट। ओके, द कंपाउंड इज रेडीली सोल्यूबल इन वाटर है, एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होता है। ओके, सो सोल्यूबल इन वाटर इसके वजह से जो है ईजीली जो है लॉस होता है। ओके, ईजीली लॉस ड्यूरिंग द वॉशिंग या फिर सोकिंग एंड अदर कुकिंग प्रोसीजर्स। ओके, तो ये लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द कुकिंग। ओके, कुकिंग में ये क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बट स्टेबल है इन एसिडिक मीडियम। स्टेबल इन व्हाट? एसिड मीडियम एट रूम टेम्परेचर, बट डिस्ट्रॉय अगर एंड हीट जो है, हीट अगर बढ़ गई तो हीट पर भी ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय या फिर लॉस हो जाता है इन एट हायर हीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थाइमिन जो है डिस्ट्रॉय बाय हीट, वो तो हो गया डिस्ट्रॉय बाय हीट इन न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडियम, इवन डिस्ट्रॉयड रूम टेम्परेचर इन अल्कलाइन मीडियम। अगर इस थाइमिन को अगर हम ओके ऐसे यहाँ पर हम याद रखने के लिए मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ। ओके, अल्कलाइन मीडियम में अगर रखते हैं इसको तो भी ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओके, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है थायोक्रोमिक हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस इन यूवी रेज। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर थायमिन जो है डिजॉल्व इन सोडियम। अब डिजॉल्व कहाँ पर हो रहा है? डिजॉल्व इन व्हाट? सोडियम बायसल्फेट। ओके, डिजॉल्व इन व्हाट? सोडियम बायसल्फेट में डिजॉल्व होता है एट pH 5। ओके, ये आपको एग्जाम में ज़रूर पूछते डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ विटामिन B1। ओके, तो याद रखिए वाटर सोल्यूबल है तो इजीली क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन दैट इज़ द राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन ये जो है इसे हम ये जो मिला है विटामिन, ये मिला है फ्रॉम द मिल्क से। ओके, और ये राइबोफ्लेविन को हम लैक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं। ओके, लैक्टोफ्लेविन क्योंकि कहाँ पर मिला ये? मिल्क के अंदर। तो विटामिन B2 जैसे आपको देखा तो लैक्टोफ्लेविन कहाँ से मिला है? मिल्क से, और ये भी क्रिस्टलाइन इन नेचर है जैसा कि B1 विटामिन है। अब ये जो बना है
लैक्साजाइन, ओके। ये जो है प्रोनाउंसिएशन बहुत खतरनाक प्रोनाउंसिएशन है, ओके। एंड साइड चेन इज व्हाट, C5 पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, राइबिटॉल, अ पेंटाहाइड्रोक्सी कंपाउंड। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, आपको वो याद, खाली आप ये दो नाम भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ओके। राइबिटॉल एंड आइसोलैक्साजोल, ओके। ये आपको दो नाम याद रखने हैं, ओके। गेट, ओके, तो ये दो नामों को याद रखना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर टू मेजर को फैक्टर्स है यहाँ पर, ओके। एक है FAM, इसके दो है FAM, एंड दूसरा है FAD। तो ये नाम क्या है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन क्या है, एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये मोनो न्यूक्लियोटाइड या डाई न्यूक्लियोटाइड है, ओके। हैज़, ये क्या है, दोनों को एंजाइम डिराइव्ड, टू मेजर को एंजाइम डिराइव्ड। तो ये दोनों क्या है, ये को एंजाइम जो को डिराइव्ड कहाँ से होते हैं, राइबोफ्लेविन से। क्या है, ये को एंजाइम से, ओके। कहाँ से मिलते हैं, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन, ओके, इससे डिराइव्ड हुई है दो। अब इसके अंदर क्या है, एक फॉस्फेट है, तो यहाँ पर क्या है, ATP जो है ये यहाँ पर है, तो ये बनता है नेमली, ओके, FAN विच एक्टिव कंपोनेंट ऑफ राइबोफ्लेविन एंड इज फॉर्म बाय व्हाट, एडिशन ऑफ व्हाट, फॉस्फेट ग्रुप। और जो FAD है विच फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ FAM विथ व्हाट, FAM भी है विथ व्हाट, ATP, FAN। तो इन दो चीज़ों से ये बन रहा है और ये, ओके, राइबोफ्लेविन, फॉस्फेट प्लस राइबोफ्लेविन, ओके। और ये फॉस्फेट प्लस B2 जो है, ओके, फॉस्फेट प्लस राइबोफ्लेविन, ओके, B2। इन दोनों की वजह से FAN बन रहा है, ओके। तो फ्लेविन विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन FAN विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ, and flavin mononucleotide which is the component, active component of flavin, and is yes, riboflavin, and is formed by the addition of phosphate group, okay. So this is all, this is about the, okay, which is the active component riboflavin and is formed by the addition of next यहाँ पर है हमारा, ओके। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ओके। राइबिटॉल एंड आइसोएलॉक्साजाइन, ओके। प्रॉपर्टीज जो है, अब प्रॉपर्टीज में ये नीडल सेम है उसकी तरह ही क्रिस्टलाइन है, ओके। क्रिस्टलाइन नीडल शेप और ऑरेंज क्रिस्टल्स, ओके। सोल्यूबल इन वाटर है, इसलिए मच सोल्यूबल इन वाटर, मच लेस देन थाइमिन, ओके। और वाटर में तो ये सोल्यूबल है, लेकिन थाइमिन जो है B1 से थोड़ा कम सोल्यूबल है, ओके। नेक्स्ट B2 जो है, ये इमिट क्या करता है, येलो ग्रीन फ्लोरेसेंस। आपको ये येलो ग्रीन अगर फ्लोरेसेंस देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीविटामिन्स का ना एक कैप्सूल लो, उसे वाटर में, यस, ग्लास ऑफ वाटर में क्या करो, स्टीर करो, मिक्स करो और ऑब्जर्व करो, ओके। आपको एक ग्रीन, येलो ग्रीन फ्लोरेसेंस दिखेगा, ओके। तो आप ये फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व कर सकते हो मल्टीविटामिन का टैबलेट देके, आप ये ज़रूर ट्राई करना, ओके। इज बॉइलिंग इन एसिड मीडियम, बॉइल स्टेबल इन बॉइलिंग टू एसिड मीडियम के अंदर दोनों भी स्टेबल थे, स्टेडली डिस्ट्रॉय बाय द हीट इन अल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट यहाँ पर सेंसिटिव टू व्हाट, लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओके, लाइट सेंसिटिव है, एंड डिस्ट्रॉय इफ एक्सपोज टू लाइट फॉर सम टाइम, ओके। तो मिल्क विच इज रिच इन राइबोफ्लेविन शुड नॉट एक्सपोज टू व्हाट, शुड नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, ओके। तो ये सेंसिटिव है, ओके, सेंसिटिव टू व्हाट, लाइट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है रिड्यूस, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट जो है सच एज स्टैनियस क्लोराइड कन्वर्ट, ओके, द विटामिन टू अ कलरलेस कंपाउंड एंड हैज़ नो फ्लोरेसेंस, ओके। तो अगर क्लोराइड जो है, ओके, सच एज क्लोराइड कन्वर्ट द, ओके,
तो अगर इसमें क्लोराइड डालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, क्लोराइड अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, ओके सॉरी एक मिनट। तो क्लोराइड की अगर हम बात करें, ओके, तो इसमें अगर आप क्लोराइड ऐड करते हो तो इसका फ्लोरेसेंस जो है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ राइबोफ्लोविन इज एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, तो न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ राइबोफ्लोविन अगर ये एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू द ल्यूमा क्रोम विच हैज़ अ स्लाइट ब्लू फ्लोरेसेंस इन अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, सो जो ये एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ राइबोफ्लोविन है, ओके, अगर इसे आप, ओके, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ राइबोफ्लेविन, ओके, इसे अगर आप क्या करते हो, एक्सपोज टू व्हाट, अल्ट्रा रेज अगर आप इस पर करते हो, ओके, तो इसका जो फ्लोरेसेंस है वो लूमी क्रोम हो जाता है। ओके, कन्वर्ट इनटू लूमी क्रोम। ओके, दिस इज अबाउट द व्हाट, B2। और नेक्स्ट देखेंगे आप नाइसिन। ओके, नाइसिन देखेंगे हम इन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और बी और सी जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पूरी तरीके से कवर कर देंगे। ओके, फिर जाते हैं सीधा वाटर सोल्यूबल के ऊपर। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। सो राइबोफ्लेविन जो हमारा नेक्स्ट है,